मस्जिद अल-फस मदीना मुनव्वरा में। और तो आज हम बात करेंगे मस्जिद अल-फस की क्या हकीकत है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुल्तान मदीना मुनव्वरा से और आप देख रहे हैं सल्लू व्लॉग इस्लाम। आज की इस वीडियो में हम मदीना मुनव्वरा के एक ऐसे मकाम की सैर करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर छोटा है मगर इसकी रूहानी और तारीख़ी अहमियत बहुत अजीम है। ये मस्जिद अल-फस जो जबल उहद के दामन में वाक़या है, ये वही जगह है जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के बाद नमाज अदा की थी। मस्जिद अल-फस मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी से तकरीबन 4.5 किलोमीटर के फासले पर है। ये जबल उहद के पास एक छोटी सी वादी गुज़रगाह में वाक़या है जिसे शुएब अल जरार कहा जाता है। जो भी ज़ाहिरीन जबल उहद और शोदा उहद की ज़ियारत के लिए आते हैं अक्सर इस मस्जिद का रुख भी करते हैं। ये जगह ना सिर्फ पहाड़ों की ठंडी हवा और सादा माहौल की वजह से पुरसुकून है बल्कि ईमान को ताज़ा कर देने वाला मकाम है। ग़ज़वा उहद मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान था। इस जंग में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी कुर्बानी दी और 70 से ज़ायद सहाबा शहीद हुए। इस जंग के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल उहद के दामन में तशरीफ़ लाते और इस छोटी सी जगह पर नमाज ज़ोहर और असर अदा फरमाते। इस निस्बत से इस जगह को मस्जिद अल-फस कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और नमाज अदा की। ये छोटी सी मस्जिद हमें याद दिलाती है कि इस्लाम की तारीख़ के हर लम्हे और हर मकाम में कितनी बरकतें और सबक छुपे हुए हैं। अगर हम इस मस्जिद की इमारत की बात करें तो ये बिल्कुल सादा है। इसका तकरीबन रकबा 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। दीवार की मोटाई 1 मीटर तक है। आज इसकी तरफ महराब और कुछ दीवारें बाकी हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत ने हाल बरसों में वर्जन 2030 के तहत इस मस्जिद को बहाली शुरू की है। यहाँ लकड़ी के सतून, नया फर्श और रहनुमाई बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि ज़ाहिरीन को बेहतरीन सहूलत मिल सके। मस्जिद अल-फस हमें ये सबक देती है कि इस्लाम की असल ताकत और ईमान और कुर्बानी में है, ना कि बड़ी बड़ी इमारतों में। ये मस्जिद छोटी है लेकिन इसकी निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और यही इसे अजीम बनाती है। जो भी यहाँ आता है इसका दिल बखुद नरम हो जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा हो जाती है। ये मस्जिद दरअसल सब्र, कुर्बानी और ईमान का पैगाम देती है। तो दोस्तों, ये थी एक मुख्तसर ईमान अफरोज़ झलक मस्जिद अल-फस की। अगर आप भी मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाएँ तो इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट करें और इस मस्जिद को बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी इस तारीख़ी मस्जिद के बारे में जान सकें।